प्रेगनेंसी की ये 9 मंथ की जर्नी किसी भी मॉम टू बी के लिए बहुत चैलेंजिंग होती है। बहुत सारे मूड स्विंग्स को झेलना, ढेर सारे इंजेक्शंस को बेयर करना, डॉक्टर की कंटिन्यू विजिट्स और अपने बॉडी में आने वाले बहुत सारे चेंजेस को देखना और एक नई लाइफ के बारे में सोचना, उसके फ्यूचर का सोचना। इतनी सारी चीज़ों के साथ साथ वो अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करती है, खुश रहने की कोशिश करती है और इसी खुशी को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है बेबी शावर। और ये जो मोमेंट होता है, ये जो सेरेमनी होती है, ये बहुत स्पेशल होती है। एक माँ को स्पेशल फील कराती है और उसे ब्लेस्ड फील कराती है। बस कुछ दिनों पहले मुझे भी ये ब्लेसिंग मिली और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है, लेकिन पहला बेबी शावर है जो हुआ, मेरी पहली गोद भराई है जो हुई और लिटरली ये दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल बन गया हमेशा के लिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो फाइनली मेरा जो बेबी शावर था, यानी कि जो गोद भराई सेरेमनी होनी थी, काफ़ी टाइम से मैंने आपको बता के रखा था कि ये करना है। फाइनली वो हो गई है और 12 मई को थी ये सेरेमनी मेरी। हमने बाहर से ही करा, घर से नहीं किया और बहुत ही लिमिटेड गेस्ट थे, बिल्कुल जो क्लोज़ वाले फ्रेंड्स होते हैं ना, और क्लोज़ वाले जो लोग होते हैं बहुत ही हमारे ख़ास, उनको ही इन्वाइट किया गया था। वैसे तो सबका कहना था कि 8 मई को अनिका का बर्थडे था, उस दिन मदर्स डे भी था, तो सेम डे मुझे बेबी शावर कर लेना चाहिए था। लेकिन यार, जब आप इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हो ना, तो सेम डे सेम प्लेस पर और 2 इवेंट नहीं हो सकते, मेरा ऐसा मानना है। और होता क्या है कि दोनों ही इवेंट मैसी हो जाते हैं एट द एंड, और ना आप इस साइड के बचते हो ना आप उस साइड के बचते हो, और आप दोनों ही चीज़ें एंजॉय नहीं कर पाते हो। तो मेरा ये मानना था कि 8 मई अनिका का बर्थडे है, लेट हर एन्जॉय हर डे, ठीक है ना। अभी वो एंजॉय करने के लिए हो गई है, 5 इयर्स की हो गई है, वो उसे सब पता है ना। और पार्टी क्या होती है, फ्रेंड्स क्या है, गिफ्ट्स क्या है, केक क्या है, सब कुछ एवरीथिंग शी नोज़। तो मेरा यही मानना था कि उस दिन उसका दिन है और उसे सेलिब्रेट करते हैं, लेट हर सेलिब्रेट। और फिर जो हमारी डेट निकाली गई थी, मतलब पूजा और सेरेमनी के लिए जो डेट आई थी 12 मई, तो उस दिन ही हमने, थर्सडे का दिन था, बहुत अच्छा दिन था, मोहिनी एकादशी थी उस दिन मैंने मतलब हम सब लोगों ने मेरा बेबी शावर किया। अब बेबी शावर में मेहंदी तो लगानी बनती है, तो मैंने खुद से ही एक दिन पहले इस तरीके से बस शगुन के नाम पर मेहंदी लगा ली और जो मुझे चाहिए था उसमें लिखा। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मम्मी ने मेरा फेवरेट छोले बनाए, पूरी बनाई। अब एकादशी थी तो राइस नहीं खा सकते, तो राइस नहीं बना, बट छोले बहुत अच्छे बने थे और मज़ा आ गया, मतलब छोले पूरी खा करके उस दिन। एंड ऑल्सो शाम को, क्योंकि सब कुछ बाहर ही हमें खाना था और सब कुछ खाना ही था, तो घर पे दिन में कुछ नहीं बना, मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं बना। शाम को 5 बजे का टाइम हमने रखा था सेरेमनी के लिए और हम वहाँ पहुँचे वेन्यू पे। तो वेन्यू यहाँ का लोकल ही था, काफ़ी अच्छा वेन्यू था, अर्बन नुक्कड़ इस जगह का नाम है। मैंने पहले भी इसका रिव्यू शेयर किया है और इसका जो ऊपर लाउंज एरिया बनाया हुआ है ना, बहुत सही है। मतलब छोटी मोटी पार्टीज़ के लिए, किटी पार्टीज़ अगर आप कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर कर रहे हो, बर्थडेज वगैरह है, तो उसके लिए एकदम परफेक्ट प्लेस है। एंड अगर आप नागपुर में हैं तो आप इस प्लेस को चेकआउट ज़रूर करना। डेकोरेशन वगैरह भी हमने वहीं से करवा ली थी और आप देख सकते हैं कि कितना कूल लग रहा है प्लेस, कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। डेकोरेशन भी उन्होंने बहुत अच्छा सा करवा करके दिया। हमने इस डेकोरेशन के हमने अराउंड 3000 रुपीज़ पे किए थे। जो डिटेल्स होगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप नागपुर में हैं। टाइम ये फीलिंग मुझे मिली और उस दिन मैं सारी चीज़ें देख करके बहुत खुश हो गई थी। एक तो पहले से मैं एक्साइटेड थी इस चीज़ के लिए, सेरेमनी के लिए, एंड आफ्टर रीचिंग द वेन्यू, मैं वहाँ पहुँचने के बाद तो और भी ज़्यादा खुश हो गई और आप खुशी मेरे चेहरे पे देख सकते हो। ये अब बताओ किसके नाना नानी बनना है, बेबी बॉय और बेबी गर्ल? बताओ तब तो पता चलेगा।
इसीलिए ब्लू ब्लू हो रहा है इधर। बस फिर बातें करते करते माहौल बहुत अच्छा हो गया था, सब बहुत इन्जॉय कर रहे थे, मैं भी बहुत इन्जॉय कर रही थी। और रिफ़्रेशमेंट्स का भी अरेंजमेंट था वहाँ पे, तो बच्चे भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे। काफ़ी सारे लोग आ गए थे, कुछ लोग नहीं भी आ पाए थे, बट आई वॉज़ हैप्पी। राधे कृष्ण करी तेरा हर सुख सपना सच हो जाए, ऐसी गोद भरी कि तेरे घर के भाग चमक जाए। गोरी तेरी पिया तुझसे बड़े खुश रहते होंगे, हर पल कदम कदम पे तेरा ख्याल बड़ा रखते होंगे, कि अपने ये जो सेरेमनी होती है, जो फंक्शन होता है, इसमें परिवार का होना बहुत ज़रूरी होता है। और परिवार के हर एक सदस्य को, होने वाली माँ को ब्लेसिंग्स देनी चाहिए, विशेस देनी चाहिए, अपनी पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफ़र करनी चाहिए और उसकी गोद भी भरनी चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए। बहुत ज़रूरी होता है माँ और बच्चे के लिए। उस दिन मेरे मम्मी पापा मेरे साथ थे, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ थे, मेरी फ्रेंड की मदर इन लॉ भी आई थी। और सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मेरे अपने घर वाले वहाँ नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे पूरी फैमिली मेरे साथ है, एक एक रिश्ता मेरे साथ है। और मैं सच में सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी, जो भी लोग मेरे साथ थे उस दिन, मेरे मम्मी पापा, आंटी, मेरी फ्रेंड्स, सभी लोगों को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि ये दिन हमेशा के लिए आप सब ने स्पेशल बना दिया। मेरी मम्मी थी, मेरे पास में पापा थे और मेरी फ्रेंड और उसकी मदर इन लॉ भी आ गए। मेरी काफ़ी ख़ास फ्रेंड है और उसकी मदर इन लॉ भी आ गए यहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर जो लोकल मेरी फ्रेंड्स थी वो भी इकट्ठा हो गए, 4 to 5 लोग हो गए और बच्चे वगैरह भी थे। तो एट द एंड जो ओवरऑल ये सेरेमनी था, छोटा सा जो फंक्शन था, वो बहुत ही अच्छे से पूरा हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा।
खास है जो भगवान ने मुझे दिया है, मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। और जिन जिन लोगों ने मुझे उस दिन प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया, मेरे साथ रहे, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उन सभी लोगों के लिए और बहुत थैंकफुल भी फील कर रही हूँ। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जो काम अपने नहीं कर पाते हैं वो पराये कर जाते हैं। तो उस दिन जो मुझे प्यार मिला, इतना प्यार, इतना स्पेशल फील हुआ मुझे, मैं वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकती। मेरी मम्मी तो थी ही, मेरे पापा तो थे ही, उन्होंने तो पूरी तैयारी करी सब की रहा। लास्ट मिनट ही सारी चीज़ें प्लान हुई, मतलब 11th को ही सब कुछ उन्होंने फटाफट से प्लान किया क्या क्या करना है। क्विकली मेरा जो वेन्यू था वो भी डिसाइड नहीं था, वो भी लास्ट मिनट ही डिसाइड हुआ। तो सफल ने बुक किया वेन्यू वगैरह पता करके, केक वगैरह ऑर्डर किया और डेकोरेशन भी इवन इतना ज़्यादा कम टाइम था, हमने कुछ प्लान नहीं किया था पहले से कि आगे क्या होने वाला है, सब कुछ लास्ट मिनट हुआ। तो मैं उस दिन सच में यार ये जो फीलिंग है ना, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती। मुझे इतना स्पेशल फील हो रहा है, इतना अच्छा, इतना प्यारा फील हो रहा है ना, इतनी खुशी फील हो रही है अपने अंदर से कि मैं बता नहीं सकती। और मुझे ऐसा लगता है ये जो सेरेमनी है ना, बहुत सारे लोगों के यहाँ पर घर में सेरेमनी गोद भराई की बेबी शावर नहीं होता है, स्पेशली हमारे साइड में, यूपी साइड में कुछ कुछ एरियाज़ में है ऐसा, बाकी सब जगह ये सेरेमनी होती है, मनाते हैं लोग। लेकिन हमारे साइड में बहुत सारे लोग ऐसा नहीं मनाते हैं। उनको लगता है कि मतलब बेबी आने के पहले उनको कुछ भी सेलिब्रेट नहीं करना है, जो भी सेलिब्रेट करना है बेबी के आने के बाद ही वो करते हैं। तो मेरी मम्मी की साइड में तो कुछ ऐसा सच नहीं होता, बट मेरे इन लॉज़ के साइड में होता है। तो मैंने तो किसी का करते देखा नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि होता है, तो होता ही होगा। एनीवेज, सो अब मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है, जब मेरा हुआ, ये मेरी सेरेमनी हुई, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी होती है, मतलब यूजुअली ये जो सेरेमनी होती है 5th मंथ में, 7 या फिर 9 मंथ में होती है ना, मेरी 7 मंथ में हुई। 7 का बस एंड ही चल रहा था, तो तब ये सेरेमनी हुई। और 9 मंथ जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, प्रेगनेंसी जर्नी होती है, उसमें एक माँ बहुत सारे इमोशंस से गुजरती, बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, इतने सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं ना बॉडी में, एवरी टाइम कुछ ना कुछ केमिकल लोचा चलता ही रहता है ना। तो अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं तो आप ये फीलिंग अच्छे से समझ सकती होंगी, मेरी बात समझ पा रही होंगी। और अगर आप फैमिली वाले हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी, जो पुराना चल रहा है आपकी लाइफ में, रीति रिवाज वटेवर जो भी है, ठीक है, उसे चेंज करना ऑड होता है ना। कैसे चेंज करें, जो चीज़ कभी हुई नहीं उसे हम नया कैसे शुरू करें। आप नया मत शुरू करो, लेकिन कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा स्पेशल ऑर्गेनाइज़ करो। उसे आप बेबी शावर का भी नाम दे सकते हो, उसे आप अपनी होने वाले बच्चे के लिए एक होता नहीं प्री वेलकम पार्टी टाइप का जो होता है, ब्लेसिंग्स वाला सेरेमनी जो होता है, वैसा आप उसका नाम दे सकते हो। तो कुछ करो, क्योंकि जो होने वाली माँ है उसे बहुत स्पेशल फील होता है, लिटरली इतना अच्छा फील होता है ना, छोटी छोटी चीज़ों से वो इतना खुश हो जाती है। और जब वो खुश होती है ना, तो उसका बच्चा बहुत बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि कहते हैं कि ये जो 7 मंथ होता है, इस टाइम पर बच्चे में इमोशनल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। इमोशंस भी वो फील कर सकता है इस मोमेंट पर, माँ के पेट में ही वो सारी चीज़ें फील कर सकता है। तो अब माँ के ज़रिए उस तक खुशी पहुँचाना, अपनी ब्लेसिंग पहुँचाना भी इम्पॉर्टेंट है। और ये जो गोद भरना और फल डालना, ज्वेलरीज एंड क्लोथ्स वगैरह डालना, ये सब हम करते हैं, ये एक्चुअली एक गिफ्ट होता है, गिफ्ट सेरेमनी होती है, जो अपनी बहू को, अपनी बेटी को, अपनी भाभी को या फिर अपनी फ्रेंड को देते हो, अपनी ननद को देते हो, जिसकी भी ये सेरेमनी आप करने वाले हो, तो उसको देते हो और उसे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके मन का खाना पीना होता है और गेम्स होते हैं, मस्ती होती है, फ़न होता है, बहुत सारे जेंडर रिवील गेम्स भी होते हैं। इतने सारे हम कर नहीं पाए क्योंकि टाइम बहुत कम था, लेकिन फिर भी छोटा सा गेम जो यहाँ के ट्रेडिशन में होता है, वो मेरी फ्रेंड की मदर इन लॉ ने करवाया वहाँ पर। और मुझे सच में यार, मैं बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ। मेरा फर्स्ट बेबी का बेबी शावर नहीं हुआ। मैं हमेशा से चाहती थी कि ये चीज़ हो। मैं बहुत ज़्यादा ये पुरानी चीज़ों में बिलीव नहीं करती, पर मुझे ऐसा लगता है कि जिन भी चीज़ों से आप खुशियाँ बटोर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, वो सारे काम आपको करने चाहिए और आपकी फैमिली वालों को भी करने चाहिए, आपको खुश फील कराने के लिए। तो मेरे मम्मी पापा ने सब कुछ किया मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए, मेरे होने वाले बच्चे की खुशी के लिए, अपने नातिन जो भी आने वाला है उसकी खुशी के लिए पूरी प्रॉपर सेरेमनी भी करी हमने, केक कटिंग भी किया। बहुत बहुत स्पेशल फील हुआ मुझे। तो आप लोग भी ऐसा करो,
प्लीज़ अगर आपके यहाँ होता है तो अच्छे से आप मनाइए, नहीं होता है तो छोटे से लेवल पे घर घर के अंदर अपनी होने वाले माँ जो आपके घर में है, आपकी बहू हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, ननद या भाभी हो सकती है, फिर कोई फ्रेंड हो सकती है, तो इसके लिए आप ज़रूर करो, इससे बहुत अच्छा लगेगा और बच्चे को अच्छा लगेगा, माँ को अच्छा लगेगा, तो इनडायरेक्टली वो जो हैप्पीनेस है ना, वो जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो आप तक भी पहुँचेंगी। बस इतना ही कहना चाहूँगी। तो मेरा दिन बहुत अच्छा, हमने बहुत इन्जॉय किया, मस्ती करी। आई होप आपने आज का ये जो व्लॉग था, बेबी शावर का व्लॉग, ये आपने इन्जॉय किया होगा। कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर, और आपके साइड में बेबी शावर कैसे सेलिब्रेट होता है ये भी मुझे ज़रूर बताना।